वैसे तो आमतौर पर इंसान और असुर एक दूसरे के दुश्मन माने जाते, खून और नफरत की आग में हमेशा जलते रहते, लेकिन ये दुनिया अलग है। यहाँ एक महान सम्राट ने सपना देखा था कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ इंसान, देवता और असुर एक साथ जी सके, बराबरी से, आजादी से और प्यार से। उसने 5 जनजातियों के बीच सुलह किया, नफरतों को मिटा दिया और शांति भरी एक नई दुनिया बसाई। लेकिन समय के साथ वो महान सम्राट कमजोर पड़ने लगा। उसे पता था कि उसके अंतिम सांस के साथ ये सुकून टूट जाएगा, राक्षस उठेंगे, पुरानी नफरतें जाग जाएगी और तबाही का तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी उसकी मुलाकात हुई एक बेफिक्रे मासूम दिल वाले जवान लड़के टियानयान से। सम्राट ने टियानयान के दिल को पहचाना और अपनी पूरी लेगेसी, अपने सपने और इस दुनिया की तकदीर उसके हवाले कर दी। आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा कि अब ये दुनिया तुम्हारी है। तो टियानयान भी निकल चुका है, अपने छोटे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए। क्या वो असुरों और इंसानों के बीच का पुल बन पाएगा, या उसकी नाकामी इस दुनिया को भी उसी पुरानी तबाही में झोंक देगी जहाँ सिर्फ दुश्मनी और खून ही बाकी रहेगा। शॉ शेनजी, देवताओं की खोज। ये सफर सिर्फ एक लड़के का नहीं, एक नई दुनिया के सपने का है, जिसकी कहानी शुरू होती है अभी। तो कहानी की शुरुआत में हमें समंदर का खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ जहाजें अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। वाली जहाजें बिलोंग करती है मिराज सिटी से, और इस सिटी का यंग मास्टर कियाओ शियो इसी जहाज पर तैनात था। वो अपने फादर से कहने लगा कि क्लाउड रेंडिंग ड्रैगन ने हमारी मिराज काउंटी के वाटर्स पर कब्जा किया है, तो हमने उस ड्रैगन को जल्दी से खत्म करना चाहिए, वरना तो न जाने कितने ही सारे मासूम उसके हाथों मारे जाएंगे। जिस पर मिराज काउंटी के लॉर्ड कहने लगे कि अगर वाकई इन हमलों के पीछे क्लाउड रेंडिंग ड्रैगन का हाथ था तो जरूर से हमारी शिप पर भी अटैक करेगा। जिस पर कियाओ शियो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, बस वो ड्रैगन एक बार हमारे सामने आ जाए, फिर हमारी मिराज काउंटी के जितने भी लोग इस ड्रैगन के हाथों मारे गए हम उन सब का बदला लेंगे। और उतने में ही उन्हें ड्रैगन की रोर की आवाज सुनाई देती है। उस ड्रैगन ने तो वहाँ आते साथ इनकी जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिए। उसकी इन पावर इन जहाजों को पूरी तरह से बर्फ में बदल रही थी। साथ ही जो लोग भी इस ड्रैगन के कहर का निशाना बने वो भी बर्फ में तब्दील होकर मारे गए। ये सब देखकर मिराज काउंटी के लॉर्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगे कि ये क्लाउड रेंडिंग ड्रैगन नहीं हो सकता, बल्कि ये तो ब्लू विंग सी ड्रैगन बीस्ट है। अब ये नाम सुनते साथ ही कियाओ शियो कहने लगा कि ये तो वाटर क्लैन का सीक्रेट ड्रैगन है, मगर ये वाटर क्लैन छोड़कर हमारे इलाके में क्यों आया। और अब यहाँ पर कियाओ शियो उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए जाने वाला था, मगर उसके फादर ने उसे रोक लिया। वो उसे बताने लगे कि ये कोई मामूली ड्रैगन ना होकर ग्रेट विल्डरनेस के 10 ग्रेट डिवाइन बीस्ट में से एक है, तो तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसे तो मैं देख लूंगा। और इतना कहते साथ ही मिराज सिटी के लॉर्ड तुरंत ही उस ड्रैगन पर अटैक करने रवाना हो गए। दरअसल इनका नाम है मास्टर किन और ये काफी पावरफुल तलवारबाज थे। और अब यहाँ पर उन्होंने 9 विंग ड्रैगन का मुकाबला करना शुरू कर दिया था, मगर ये ड्रैगन एक डिवाइन बीस्ट होने की वजह से वो खुद ही मास्टर किन पर भारी पड़ जाता है। उसने तो मास्टर किन को खदेड़ते हुए एक जहाज पर पहुंचा दिया था, और अब वो ड्रैगन अपने आइस क्रिस्टल बरसाते हुए मास्टर किन के लोगों को खत्म करने लगा। जो देखते साथ ही मास्टर किन गुस्से में उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। वो कह रहे थे कि मैं काफी देर से खामोश था, मुझे लगा कि तुम एक डिवाइन बीस्ट हो, मगर तुमने मेरे मासूम लोगों की जाने ली है। उन्होंने सीधे जाकर अपनी तलवार उस विंग ड्रैगन के सिर में घुसा दी थी, जिससे वो ड्रैगन बुरी तरह से तड़पने लगा। मगर वो ड्रैगन जैसे तैसे अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करते हुए मास्टर किन को एक चट्टान पर पटक देता है। हम देख पाते हैं कि मास्टर किन इस हमले में बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, और तभी उनका एक ब्लड ड्रॉप नीचे गिरते साथ ही वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी का एक्सप्लोजन हो गया। उन्होंने यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे मायरिया ड्रैविन्स कहा जाता था। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी वाइन्स अपने आप क्रिएट होने लगी, जिन्होंने सीधे जाकर ब्लू विंग ड्रैगन को जकड़ लिया था, और अब उस ड्रैगन को सीधे चट्टान पर पटक देते हैं। यहाँ पर वो ड्रैगन बुरी तरह से तड़प रहा था। वहीं पर मास्टर क्यू अपनी वाइन्स की मदद से उसे चोक करने की कोशिश करने लगे, मगर वो ड्रैगन उन वाइन्स को ब्रेक करते हुए उनके चुंगल से आजाद हो जाता है, जिसके चलते मास्टर किन बुरी तरह से घायल हो गए। अभी देखते साथ ही उनके बेटे कियाओ शियो ने गुस्से में आकर अपनी
सोड को उस ड्रैगन की तरफ रिलीज कर दिया। वेल इस हमले के चलते वो ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो गया, तो उसने भी कियाओ शियू पर एक काउंटर स्ट्राइक हिट कर दी। उसके आइस क्रिस्टल बड़ी तेजी के साथ शियू की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर अपने बेटे को बचाने के लिए मास्टर किन ने उस ड्रैगन पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। ये स्लैश इतना गजब का था कि उस ब्लू विंग ड्रैगन की गर्दन धड़ से अलग हो गई। सो इस तरह से वाटर क्लैन के डिवाइन बीस्ट का किस्सा खत्म हो गया। और गाइस इस इंसिडेंट को याद रखना, क्योंकि यही कहानी को बिल्डअप करेगा। यहाँ पर हम एल्डर मा नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि अपने सिटी लॉर्ड से कहने लगा कि ये वाटर क्लैन का डिवाइन बीस्ट होने की वजह से वो लोग खामोश नहीं रहेंगे। जिस पर मास्टर किन कहने लगे कि शायद तुम इस बात को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने जानबूझकर अपने ब्लू विंग ड्रैगन को यहाँ भेजा था ताकि हम सेल्फ डिफेंस के लिए उस ड्रैगन को खत्म करें, और फिर वाटर क्लैन को हमारी मिराज काउंटी पर अटैक करने का बहाना मिलेगा। उन्होंने जानबूझकर अपने ड्रैगन को सैक्रिफाइस किया ताकि वो इस जंग की शुरुआत कर सके। जिस पर कियाओ शियू कहने लगा कि हमारे डिवाइन एम्परर एक लंबे अरसे से लापता है, अगर वो यहाँ पर होते तो वाटर क्लैन ऐसी जुर्रत कभी न दिखाता। जिस पर मास्टर किन कहते हैं कि अब ग्रेट विल्डरनेस में काफी सारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पता नहीं हमारे डिवाइन एम्परर कब वापिस आएंगे। और अब एक नरेटिंग वॉइस हमें इस ग्रेट विल्डरनेस के बारे में बताने लगी। यहाँ पर 5 मुख्य क्लैंस थे और 480 शहर थे। कई सौ सालों से ये क्लैंस और शहर आपस में ही फाइट करते रहे, जिसके चलते ग्रेट विल्डरनेस की हर एक लिविंग बीइंग ने सफर किया। यहाँ पर काफी भयानक क्यास मचा था, जिसमें मामूली इंसान बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त इस विल्डरनेस में शेनोंग नाम का बंदा अपीयर हुआ। उसने तो आते साथ ही 8 वाइल्ड बीस्ट को कॉन्कर कर लिया, जिसके चलते उसे सन ऑफ हेवन के टाइटल से नवाजा गया। साथ ही उसे ग्रेट विल्डरनेस के डिवाइन एम्परर का खिताब मिला, यानी कि डिवाइन एम्परर शेनोंग 5 क्लैन और 480 शहरों के एम्परर थे। जब से वो एम्परर बने तब से ही ग्रेट विल्डरनेस में शांति कायम हो गई। उन्होंने यहाँ पर पीस एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया, और हेवन के अंदर जितने भी पावरफुल और पावरलेस लोग थे उन सब ने उनके सामने वफादारी की कसम खाई। मगर 50 सालों तक हुकूमत करने के बाद एम्परर शेनोंग एक सफर पर चले गए। अब उन्हें जाकर 100 साल बीत चुके हैं, मगर वो अभी तक वापिस नहीं आए और ना ही किसी को उनका ट्रेस मिला। वो तो इस तरह से इस दुनिया से गायब हुए मानो कोई होली ड्रैगन यहाँ से वैनिश हो गया। और अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें नानजी माउंटेन का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर बेगोनिया फूलों की बहार आई थी। साथ ही यहाँ पर हम एक एल्डर को देख पाते हैं, जो कि इस बहार के चलते काफी ज्यादा खुश थे, और उतने में ही उन्हें तकलीफ होने लगी, तो वो अपने एक्यूपॉइंट्स को ओपन करते हुए नेचर में मौजूद एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगे। वेल ये कोई मामूली एल्डर नहीं बल्कि ग्रेट विल्डरनेस के डिवाइन एम्परर शेनोंग थे, जो कि लगभग 100 सालों के बाद नानजी माउंटेन पर पहुंच चुके हैं। और तभी उन्हें एक बंदे के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उन्होंने देखा कि कुछ जंगली बीस्ट उस बंदे के पीछे पड़े हैं, और वो बार बार उन्हें समझा रहा था कि देखो भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो तुम बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़े हो, प्लीज मुझे यहाँ से दफा होने दो। मगर वो बैल तो उसकी एक नहीं सुनते। वेल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारी इस कहानी का हीरो टियानयान है। ये ग्रेट विल्डरनेस के इलाकों में भटकने वाला एक आम सा बंदा था। अब उसने इन बैलों के हमलों से खुद को बचाने के लिए पहाड़ों में छलांगे लगाना शुरू कर दी। वो वाइन्स को होल्ड करते हुए इस माउंटेन से उस माउंटेन पर कूद रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बीस्ट भी ब्रेक नहीं लगा पाते, जिसके चलते वो सीधे क्लिफ से नीचे पटक गए। वो सीधे एक रिवर में जाकर गिर गए थे, जो देख टियानयान को मजा आने लगा। उन बैलों से कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन तुमने ही मेरी एक न सुनी, और देखो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मगर उतने में उस बीस्ट ने पानी से ऊपर आते हुए सीधे टियानयान पर धड़क लगा दी, जिसके चलते वो भी उन बैलों के साथ सीधे अंडर वाटर चला गया। यहाँ पर वो पैनिक होते हुए इस बीस्ट से कहने लगा कि मिस्टर बेल प्लीज मुझ पर अटैक ना कीजिए, मैंने तो अभी तक आप पर एक भी अटैक नहीं किया। मगर वो बेल तो उसकी तशरीफ पर एक जोरदार धड़क मारते हुए सीधे उसे एक क्लिफ पर पहुंचा देता है। वहीं पर टियानयान जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इतनी जोर से क्यों मारा, अब मुझे 4 दिनों तक बैठने नहीं आएगा। क्लिफ पर पहुंचते साथ ही उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी इस इलाके में ट्रेस पासिंग नहीं करेगा। और उतने में उसे डिवाइन एम्परर शेनोंग की आवाज आई। वो उससे पूछ रहे थे कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना? जिस पर टियानयान कहने लगा ना मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे काफी ज्यादा चोट आई है। जो सुनते साथ ही डिवाइन एम्परर शेनोंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टियानयान को तुरंत ही हील कर दिया। टियानयान तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा इमॉर्टल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली।
जिस पर एम्परर कहने लगे कि मेरा नाम है शेनोंग और प्लीज मुझे इमॉर्टल ना बोलो, मैं कोई इमॉर्टल नहीं हो सकता। जिस पर टियानियान बताने लगा कि अगर आप कोई इमॉर्टल नहीं हो तो फिर आप एक ग्रेट हीलर हो सकते हो, जिसने एक ही सेकंड में मेरी सारी इंजरीज को हील कर दिया। और अब वो सीधे जाकर डिवाइन एम्परर शेनोंग के सामने बैठ जाता है। यहाँ पर शेनोंग उससे उसका नाम पूछने लगे तो कहने लगा कि एल्डर मेरा नाम है टियानियान और मेरा कोई घर नहीं, मैं तो बचपन से ही माउंटेन्स में रहता आया हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि नानजी माउंटेन्स ही मेरा घर है। जिस पर मास्टर शेनोंग कहने लगे कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, इतनी छोटी सी एज में तुम दुनिया घूमने निकल पड़े हो। ये कारनामा तो वही कर सकता है जिसे खुद पर यकीन हो। तो टियानियान भी खुश होते हुए बताने लगा कि सीनियर मैं फ्यूचर में एक वाइल्ड हीरो बनना चाहता हूँ, मैं हमेशा आजाद रहना चाहता हूँ, किसी के सामने सर झुकाना मुझे पसंद नहीं। तो एम्परर शेनोंग उससे पूछने लगे कि जरा मुझे बताओगे कि वाइल्ड हीरोज होते क्या है। तो टियानियान उन्हें बताने लगा कि वाइल्ड हीरो वो होते हैं जो ग्रेट स्किल्स को पजेस करते हैं, हर एक बंदा उनकी रिस्पेक्ट करता, एक ऐसा हीरो जो राइचियसनेस को फॉलो करके सबका दिल जीत ले। डिवाइन एम्परर शेनोंग को टियानियान की बातें काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो कहते टियानियान क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकते हो। तो टियानियान ने तुरंत ही अपना हाथ उनके सामने आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर डिवाइन एम्परर शेनोंग उसकी पल्सेस को चेक कर रहे थे और उन्हें पता चला कि टियानियान के पास 5 एलिमेंट की पावर है। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि हजारों सालों में कुछ चंद बंदों के पास ही ऐसी पावर पाई जाती, मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये बंदा मुझे लकीली यहाँ मिल गया। सब उन्होंने फैसला लिया कि वो टियानियान की परीक्षा लेंगे। इसलिए वो टियानियान से कहते हैं कि बच्चे क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। तो टियानियान उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा कि एल्डर आपने मेरी जान बचाई है, तो आप बस मुझे हुक्म दीजिए और मैं जरूर से उस मिशन को पूरा करूंगा। तो शेनोंग उसे बताने लगे कि कुछ दिनों पहले ही मेरी सोड गलती से इस क्लिफ से नीचे गिर गई, फिलहाल वो इसी पुल के बॉटम में मौजूद है, तो क्या तुम मेरी सोड वापस ला सकते हो। जो सुनते साथ ही टियानियान थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि वो जंगली बैल उसी पुल में मौजूद थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले टियानियान की पिटाई लगाई थी। और उतने में एम्परर शेनोंग ने एक पिल बाहर निकाल ली। वो कह रहे थे कि मैंने खुद इसे रिफाइन किया है, अगर अंडर वाटर जाने के बाद तुम्हें जरा भी खतरा महसूस हो तो तुम इस पिल को कंज्यूम कर लो, ये जरूर से तुम्हारी हेल्प करेगी। तो टियानियान ने फटाफट से उस पुल में छलांग लगा दी, मगर वो बैल तो उसी का इंतजार कर रहा था। टियानियान को देखते साथ ही वो तुरंत ही उसे फॉलो करने लगा। तो अब उस बैल को देखते साथ ही टियानियान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मगर वो बैल तो सीधे आकर उसे एक जोरदार धड़क लगा देता है। वेल इसी पुल में हम व्हाइट ड्रैगन डियर को देख पाते हैं। उसने नोटिस किया कि एक बड़ा सा बीस्ट ह्यूमन को मारना चाहता है, तो सीधे उस बीस्ट पर अटैक करने के बाद टियानियान के पास वापस आ जाती है। वहीं पर टियानियान की नजर पड़ी एक तलवार पर। वो तुरंत ही समझ जाता है कि शायद वो एल्डर इसी तलवार का जिक्र कर रहे थे, इसीलिए वो व्हाइट ड्रैगन डियर का शुक्रिया अदा करने के बाद सीधे उस तलवार की तरफ रवाना हो गया। मगर तब तक वो बीस्ट अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। उन्होंने तो आते साथ ही व्हाइट ड्रैगन डियर पर वार करना शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये जरूर से उस ह्यूमन की मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ टियानियान तलवार के पास पहुँच चुका था, मगर उसी वक्त उसे उस हिरन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पैनिक होते हुए कहने लगा कि शायद उन डिमोनिक बीस्ट ने डियर पर हमला किया है, मुझे जल्दी से जाकर उसकी मदद करनी होगी। और अब वो उस तलवार को पुल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तलवार ग्राउंड से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। इधर वो व्हाइट ड्रैगन हिरन इन डिमोनिक बीस्ट के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ गई थी। दरअसल वो हिरन अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि वो यहाँ पर कैद है। और उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर टियानियान को काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। उसे कुछ भी करके इस तलवार को बाहर निकालना था ताकि इसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट को खत्म कर सके। और उतने में उसे याद आता है कि मास्टर शेनोंग ने उसे एक पिल दी है जो कि मुसीबत के वक्त उसकी मदद कर सकती थी, इसलिए टियानियान ने तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लिया और उसके ऐसा करते साथ ही 5 एलिमेंट की पावर उसमें समाने लगती है। उसकी बॉडी काफी तेजी के साथ ग्लो हो रही थी। साथ ही साथ टियानियान ने नोटिस किया कि उसकी पावर्स भी इंक्रीज हो चुकी। और अब देखते ही देखते वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो गया। इस फॉर्मेशन की पावर भी टियानियान की बॉडी में समाने लगी, जिसके चलते वो फाइनली उस सोड को बाहर पुल कर लेता है। अब जैसे वो सोड जमीन से बाहर आई, उसकी एनर्जी सीधे जाकर आसमान से टकरा जाती है, जिससे आसमान में एक बहुत ही खतरनाक फिनोमेना क्रिएट हो गया था। ये सब देखकर डिवाइन एम्परर शेनोंग कहने लगे कि इस बच्चे में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से मैंने इसे
से चुनकर एक सही फैसला लिया। वही दूसरी तरफ टियानियान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। उन बीस्ट पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि तुमने बेवजह उस हिरन पर अटैक किया है। और अब यहाँ पर जैसे उसने अपनी सोर्ड से अटैक किया, वो वेपन एक जायंट सोर्ड में बदल चुका था, जिसने अल्टर पर मौजूद पिलर्स को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर टियानियान ने गुस्से में आकर कई सारे पिलर्स को कोलैप्स कर दिया था, जिसके चलते पिलर्स के चट्टानी सीधी जाकर उन बीस्ट को कुचलने लगी। जितने भी बीस्ट यहाँ पर आए थे वो सब के सब चट्टानों के नीचे क्रश हो गए। इतना ही नहीं, टियानियान उस हिरन की जंजीरें ब्रेक करके उसे भी आजाद कर देता है, मगर उसके शानदार हमले की वजह से वो सोर्ड थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। साथ ही साथ टियानियान भी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिरने लगा, मगर तभी उस व्हाइट ड्रैगन हिरन ने वहां आकर टियानियान और उसकी तलवार को थाम लिया और अब एक ही सेकंड में वो टियानियान को लेकर पुल के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो हिरन टियानियान को काफी ज्यादा लाड दिखाने लगी। टियानियान उससे कहने लगा कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस किया और साथ ही तुम भी मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम दोनों पक्के दोस्त बन गए। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस पुल के नीचे कैद किसने किया था। और उतने में टियानियान को एक फ्लूट के प्ले होने की आवाज आती है। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से मैंने एल्डर के पास जाकर सबसे पहले उन्हें उनकी सोर्ड लौटा देनी चाहिए। इसलिए वो फटाफट से डिवाइन एम्परर शेनोंग के सामने जाकर उनकी सोर्ड पेश करता है। वो कह रहा था एल्डर, ये सोर्ड तुम्हें वापस लाया, लेकिन ये मुझसे थोड़ी सी डैमेज हो गई। और उतने में शेनोंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखते साथ ही टियानियान भी पैनिक हो गया। वो कहता है कि शायद इस सोर्ड के ब्रेक होने की वजह से आपको ये सारी पेन हो रही। तो एम्परर शेनोंग हंसते हुए कहने लगे कि बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दरअसल मैं कई सौ सालों से जिंदा हूँ और इस ड्यूरेशन में मैंने न जाने कितने ही सारे हर्ब्स को कंज्यूम किया। तो समय के साथ साथ वो सारे टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में जमा होते गए, इसीलिए अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। बस कुछ ही दिनों में मेरी बॉडी पूरी तरह से पत्थर में बदल जाएगी। जो सुनते साथ ही टियानियान काफी ज्यादा मायूस हो गया। तो शेनोंग उससे कहते हैं कि तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं 200 सालों से जिंदा हूँ और अब मेरे भी जाने का वक्त हो चुका है। हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये तो तकदीर का खेल है। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है, जिसमें मिराज सिटी के 50,000 लोगों की जिंदगी दाव पर लगेगी। और अब उन्होंने अपना डिवाइन वुडन टोकन टियानियान के हवाले कर दिया। साथ ही साथ एम्परर शेनोंग अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एक लेटर भी लिखने लगे, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़ूलोंग काफी ज्यादा ब्रूटल और एम्बिशियस है। मेरी मौत होते साथ ही वो वाटर क्लैन को मिराज काउंटी पर अटैक करने का हुक्म देगा। जिसके बाद वो टियानियान को बताने लगे कि तुम्हें मेरा ये वुडन टोकन और मेरा ये पैगाम माउंट यूपिंग तक पहुंचाना होगा। माउंट यूपिंग पर जाकर तुम्हें ग्रीन एम्परर से मिलना होगा। ग्रीन एम्परर को बताओ कि उसे 7 दिनों के अंदर ही इस जंग को रोकना है। जो सुनकर टियानियान कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि मास्टर, क्या आप इतना बड़ा मिशन मुझ पर सौंपना चाहते हो? क्या वाकई आपको मुझ पर इतना भरोसा है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? जिस पर एम्परर शेनोंग कहने लगे कि तुमने ये बताया था कि तुम एक वाइल्ड हीरो बनना चाहते हो, लेकिन मेरी नजरों में तो तुम ऑलरेडी एक हीरो हो। उनके मुंह से ये सारे लफ्ज सुनकर टियानियान काफी ज्यादा हैरान था। एम्परर शेनोंग उससे कहने लगे कि चाहे तुम्हारा जन्म किसी भी खानदान में क्यों ना हुआ हो, तुम्हारे पास मार्शल स्किल है या नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे दिल में एक राइचियसनेस होना चाहिए, वही तुम्हें एक असली हीरो बना सकता। मैं जानता हूँ ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो ही तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करो। तो टियानियान ने तुरंत ही उनसे वो लेटर लेकर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। जो देख एम्परर शेनोंग को भी उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें मेरे मैनुअल्स देना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 200 साल ट्रैवल किया है, तो इस मैनुअल में तुम्हें 700 माउंटेन्स का जिक्र मिलेगा। द ग्रेट विल्डरनेस की सारी इन्फॉर्मेशन इस मैनुअल में दर्ज है। इसमें तुम्हें रेयर स्पिरिचुअल हर्ब्स, डीमंस और बीस्ट की जानकारी मिलेगी। ये मेरी 200 सालों की लेगेसी है जो मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। ग्रेट विल्डरनेस में जब भी तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आएगी तब तुम इस मैनुअल को चेक करना। इसमें तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर ग्रेट विल्डरनेस के बाहर तुम कभी ट्रैवल करो तो तुम भी अपना रिकॉर्ड इसमें दर्ज कर सकते हो। हम मुसाफिरों ने हमेशा अपनी यादों को कैद करना चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें मेरी मार्शल स्किल्स भी सिखाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी मेरिडियंस ऑलरेडी ब्रोकन है, इसीलिए मजबूर होकर मैं तुम्हें अपनी कोई भी टेक्निक पास डाउन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे पास 16 शेनोंग पिल्स हैं, जिन्हें मैंने अपने हाथों से रिफाइन किया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने पास रखो। बस एक बात याद रखो, ये पिल्स काफी ज्यादा भयानक है, तो इन्हें एक साथ कभी कंज्यूम मत करना। तो इस तरह से एम्परर शेनोंग ने अपनी सारी
सारी विरासत टियानयान के हवाले कर दी। यहाँ पर टियानयान इमोशनल होकर रोने लगा तो एम्परर शेनोंग उससे इसकी वजह पूछने लगे, जिस पर टियानयान कह रहा था कि अभी तो मेरी आपसे दोस्ती हुई थी और इतनी जल्दी हमें बिछड़ना पड़ेगा। मुझे तो अफसोस बस इस बात का है कि हम दोबारा कभी भी मिल नहीं पाएंगे। तो एम्परर उसे समझाने लगी कि यही इस जिंदगी का कड़वा सच है, कोई भी शख्स हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता, लोग आएंगे और चले जाएंगे, तुम बस उनकी यादों को संभाल के रख सकते हो, इसलिए प्लीज मेरी खातिर दिल छोटा मत करना। जिसके बाद वो फूलों की पंखुड़ियों को देखते हुए कहने लगे कि अब बाहर भी अपना मुंह फेर चुकी, वुफेंग तलवार के साथ पुरानी फीलिंग्स दफन हो चुकी थी और आखिर में बस हम दोनों एक दूसरे को याद रखेंगे। वेल यहाँ पर एम्परर शेनोंग ये सारी बातें टियानयान से नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके दिल में तो कोई और है। जिसके बाद वो टियानयान से कहते कि बच्चे मेरे लिए एक और काम कर देना, इस सोड का नाम है वुफेंग और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे फेरी कोंगसांग के पास पहुँचा देना और बस मेरे लिए एक फूलों की टहनी तोड़ कर लाओ, मैं आखिरी बार इस बहार को छूना चाहता हूँ। तो टियानयान बेगोनिया फ्लावर की एक टहनी तोड़कर शेनोंग के पास वापिस आ जाता है, मगर उसने देखा कि एल्डर शेनोंग तो ऑलरेडी पत्थर में बदल चुके, उनका हाथ अभी भी उस फूलों की टहनी को होल्ड करना चाहता था। तो टियानयान ने इमोशनल होकर उनके हाथ में वो टहनी थमा दी। यहाँ पर टियानयान काफी ज्यादा मायूस था। वो एम्परर शेनोंग से वादा करता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने दिए हुए मिशन को पूरा करूंगा। गाइस ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था और इसके आखिर में हम एक बंदी को देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी का इंतजार कर रही। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम कुछ बंदों को देख पाते हैं जो कि एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर ट्रू गॉड के नाम से नील करने लगे और उतने में उन्हें दरवाजे के पीछे से ट्रू गॉड की आवाज आ गई। वो इन लोगों से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम्हें डिवाइन एम्परर शेनोंग के बारे में कोई जानकारी मिली है? जिस पर वो बंदे कहने लगे कि हमने तो पूरा की पूरा द ग्रेट विल्डरनेस छान मारा, मगर उस शेनोंग का तो हमें कोई नामो निशान नहीं मिला, हम आपने दिए हुए मिशन में फेल हो गए, प्लीज हमें पनिश कीजिए। जिस पर वो आवाज कहने लगी कि इसमें पनिश करने वाली क्या बात है, अगर शेनोंग नहीं मिला तो ये हमारे लिए अच्छी खबर ही साबित होगी। वैसे भी मिराज काउंटी के लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं, मगर उन्हें भी शेनोंग का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल मिराज काउंटी ग्रीन एम्परर के कंट्रोल में है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस बंदे पर नजर रखो। मैंने सुना था कि ग्रीन एम्परर भी मिराज काउंटी में मौजूद नहीं, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम मिराज काउंटी पर कब्जा कर सकते हैं। वेल ये है डार्क वाटर गॉड का पैलेस और यहाँ का वाटर गॉड मिराज काउंटी पर कब्जा करना चाहता था। जिस पर उसका चमचा कहने लगा कि मैं जल्द ही माउंट यूपिंग पर हमारे लोग भेज दूंगा ताकि हमें ग्रीन एम्परर की खबर मिल सके। और अब हमें माउंट यूपिंग का एक नजारा दिखाया गया जहाँ पर एक फेरी मौजूद थी। वेल ये कौन है इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें मिराज काउंटी के सिटी लॉर्ड का मेन हॉल दिखाया गया। वेल यहाँ पर हमें दो और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक का नाम है मास्टर दुआन और इन्हें मिराज काउंटी का सन की इस नाम से जाना जाता था क्योंकि ये एल्डर काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इन्हें कब गुस्सा आए इसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर वाइस लॉर्ड सोंगीजी उसे बताने लगे कि वाटर क्लैन हम पर अटैक करने की फिराक में है, जो सुनते साथ ही मास्टर दुआन काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि हमारे डिवाइन एम्परर के होते हुए वो लोग हमारी मिराज काउंटी पर अटैक नहीं कर सकते। जिस पर सोंगीजी कहने लगे कि फिलहाल डिवाइन एम्परर शेनोंग यहाँ पर मौजूद नहीं और वाटर क्लैन ने अपने एक्शंस लेना भी शुरू कर दिए। वो तो 5 एलिमेंट्स वाले हर एक क्लैन पर अटैक कर रहे हैं। हमें एम्परर शेनोंग ने बताया था कि उनके एब्सेंस में हमने ग्रीन एम्परर से बात करनी चाहिए, मगर ग्रीन एम्परर भी कई सालों से सिक्लूजन में है, वो अभी तक बाहर नहीं आए और ना ही हमारे पास डिवाइन एम्परर शेनोंग का कोई पैगाम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हमारी सिटी पर अटैक हो जाएगा। और उतने में वाटर क्लैन के कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो आते साथ ही कहने लगे कि सन वैली में हमारा एक सेक्रेड बीस्ट मौजूद था, मगर तुमने उस ड्रैगन को बड़ी बेरहमी से स्ले कर दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे डिवाइन बीस्ट को खत्म करोगे और हमारा वाटर क्लैन बस तमाशा देखेगा? अब ये सुनते साथ ही एल्डर दुआन और कियाओ शियो उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए, मगर सोंगीजी उन्हें रोक लेते हैं। एल्डर दुआन उन लोगों से कहने लगा कि तुम्हारे वाटर क्लैन के ड्रैगन्स हमारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर ही तुम्हारे रेंडिंग क्लाउड ड्रैगन ने हमारे न जाने कितने ही सारे मासूम लोगों का खात्मा किया। वेल इस बंदे का नाम
नाम था शिलांग और ये सन वैली का यंग मास्टर है। कियाओ शिव भी उससे कहने लगा कि तुम्हारे ड्रैगन्स हमारे इलाके में आकर तबाही मचा रहे और तुम चाहते हो कि हम भी चुपचाप से तमाशा देखें। तुमने तो जानबूझकर अपने ड्रैगन्स को रिलीज किया था ताकि तुम हमारे मिराज काउंटी के मासूमों को मार पाओ। उतने में ही मास्टर किन शिलांग को जवाब देते कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे ड्रैगन्स का खात्मा किया, इसमें हमारी मिराज काउंटी का कोई रोल नहीं, तो तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे करो। तो शिलांग सॉन्ग इजी की तरफ अपना एक स्क्रॉल फेंकते हुए कहने लगा। वो कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे जैसे लूजर्स के साथ बकवास करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। दरअसल इस स्क्रॉल पर वॉर का डिक्लेरेशन था। शिलांग कह रहा था कि 10 दिनों के अंदर ही हमारी फोर्सेस तुम्हारी मिराज काउंटी पर अटैक करेगी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मिराज काउंटी तबाह हो जाए तो तुम्हें हमारे सामने बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा, या फिर सीधे जंग के मैदान पर आप लोग मेरे फादर से बात कर लेना। जो सुनते साथ ही एल्डर दुआन, जो कि पहले ही काफी ज्यादा गुस्से वाले थे, वो शिलांग पर चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि तेरे बाप की कोई औकात नहीं जो हम उसके सामने घुटने टेके। जिस पर शिलांग कहने लगा कि तेरी भी तो कोई औकात नहीं, तू भी तो इस मास्टर किन का पालतू कुत्ता है। जिस पर एल्डर दुआन कहते हैं कि अगर तुम लोगों में जरा भी दम है तो इस मैटर को ग्रीन एम्परर के सामने पेश करो। तो शिलांग भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगा कि ठीक है, माउंट यूपिंग पर ही हमारी मुलाकात होगी। दरअसल माउंट यूपिंग ही ग्रीन एम्परर का घर था और हमारी हीरो टियानयान को भी वहीं पर जाने के लिए बताया गया है। और अब हमें माउंट यूपिंग के खूबसूरत पहाड़ दिखाए गए। साथ ही टियानयान भी अपने व्हाइट ड्रैगन पर सवार होकर उसी लोकेशन पर पहुंच चुका है। व्हाइट ड्रैगन की मदद से वो बड़ी ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था और एक लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो माउंट यूपिंग के मेन गेट के सामने पहुंच जाता है। वहाँ आते साथ ही उसकी नजर पड़ी एक फेरी पर जो कि फ्लूट पर कोई धुन प्ले कर रही थी। टियानयान तो उसे सुनते साथ ही समझ गया कि ये तो वही धुन है जो एल्डर शेनोंग ने प्ले की थी। इसलिए टियानयान भी अपनी बांसुरी बजाती हुई उसी धुन को प्ले करने लगा और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ की पिलर्स पर जेड लेटर्स अपीयर होने लगते हैं। साथ ही उस फेरी ने भी इस आवाज को सुन लिया था तो बड़े ही एलिगेंट तरीके से टियानयान की तरफ आगे बढ़ने लगी। वेल, इसका नाम है फेरी शायान और ये 5 एलिमेंट्स में से एक वुड क्लैन की सेंटेंस थी। वेल, यहाँ पर फेरी शायान टियानयान से कहने लगी कि यंग मास्टर, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये धुन तुमने कहाँ से सीखी? मगर टियानयान तो उसकी खूबसूरती देखते साथ ही अपने होश खो बैठा। उसके हाथ से भी वो बांसुरी नीचे गिरने लगती है, लेकिन फेरी शायान ने उस बांसुरी को दोबारा से टियानयान के हाथ में थमा दिया। जिसके बाद वो फेरी शायान को बताता है कि ये धुन मैंने एक एल्डर से सुनी थी, उन्होंने अपने आखिरी वक्त में इसी धुन को प्ले किया। जो सुनकर फेरी शायान थोड़ी सी परेशान होकर टियानयान से पूछने लगी कि क्या तुम मुझे उस एल्डर का नाम बता सकते हो? जिस पर टियानयान ने जवाब दिया कि उनका नाम था एल्डर शेनोंग। और उतने में ही फेरी शायान ने टियानयान के पास मौजूद वुफिंग सोड को भी अपनी तरफ खींच लिया। उस सोड पर कोंग सोंग ये नाम लिखा था, जिसे देखते साथ ही फेरी शायान काफी ज्यादा मायूस हो गई क्योंकि कोंग सोंग फेरी शायान की आंटी है और इस तलवार को देखते साथ ही फेरी शायान की यादें ताजा हो गई। दरअसल कोंग सोंग ने ये तलवार अपने लवर को गिफ्ट की थी और मेरे ख्याल से ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एल्डर शेनोंग होंगे। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन ये बेरहम दुनिया एक बार फिर से मोहब्बत के खिलाफ चली गई। उन्होंने कहा कि कोंग सोंग, तुम पांचों क्लैन की सेंटेंस हो और एक सेंटेंस कभी शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए रिश्ते में बंधना फॉरबिडन है, मगर फिर भी तुमने रूल्स को ब्रेक किया है तो सजा के तौर पर तुम्हें हमेशा टांग वैली में ही कैद रहना होगा। और अब फेरी कोंग सोंग को अरेस्ट किया जाने वाला था, मगर फेरी कोंग सोंग ने बहादुरी दिखाते हुए अपने प्यार की कीमत चुकाई। वो खुद टांग वैली में जाने के लिए तैयार थी, मगर उस वैली में जाने से पहला कोंग सोंग ने अपने लवर से एक आखिरी मुलाकात की, जहाँ पर उन्होंने शेनोंग के हाथ में फूलों की एक टहनी थमा दी। और दोस्तों, इसी वजह से एम्परर शेनोंग ने अपने आखिरी वक्त में टियानयान से फूलों की टहनी की मांग की थी। भले ये बात काफी छोटी थी, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी मोहब्बत से कभी जुदा नहीं होना चाहते। और यही सारी बातें याद आने के बाद फेरी शायान काफी ज्यादा मायूस थी और उतने में वहाँ पर उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। दरअसल सन वैली का शिलांग वहाँ पर पहुँच चुका था। वो फेरी शायान के सामने ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं वाटर क्लैन के ग्रैंड मास्टर टियान का बेटा हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर ग्रीन एम्परर से मिलने आया था। जो सुनते साथ ही फेरी शायान टियानयान से कहने लगी कि यहाँ पर वाटर क्लैन के लोग आ चुके हैं, तो तुम थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। और फिर फेरी शायान ने तुरंत ही उन दोनों को छुपा दिया। वेल, यहाँ पर शिलांग के साथ साथ शेंदू नाम का एक एल्डर भी था। वो धीरे से शिलांग को बताने लगा कि ग्रीन एम्परर कई सालों से गायब है। ऐसा कहा जाता कि वो सेकलिजन में कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं।
जिस पर शिलांग जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर ग्रीन एम्परर हमसे मिलने नहीं आए तो मिराज काउंटी के एल्डर दुआन से भी नहीं मिलने वाले। फिर तो मिराज काउंटी के साथ हमारी जंग कंफर्म हो जाएगी। और उतने में शिलांग के दो बंदों पर अटैक होते हुए उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेंका गया। दरअसल एल्डर दुआन की वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। वो कहते, वाह शिलांग, क्या ही बात है, तुम तो बड़ी ही जल्दी ग्रीन एम्परर से मिलने पहुँच गए। मेरे ख्याल से हमारी मिराज काउंटी पर अटैक करने के लिए तुमसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा। और इतना कहते साथ ही एल्डर दुआन ने जोर से अनाउंसमेंट की कि मैं मिराज काउंटी का दुआन ग्रीन एम्परर से मिलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे ग्रीन एम्परर से मिलने की इजाजत दी जाए। तभी शिलांग उससे कहने लगा कि दुआन, तुमने तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे मिराज काउंटी के लोगों ने हमारे डिवाइन बीस्ट का खात्मा कर दिया। अगर ग्रीन एम्परर तुमसे मिलने आए तो बेवजह तुम्हें ही पनिश करेंगे। और अब इन दोनों में झगड़े होना शुरू हो गए। टियानियान काफी केयरफुली उन दोनों की बातें सुन रहा था। और उतने में एल्डर दुआन ग्रीन एम्परर से कहने लगे कि तू मेरा सबसे पुराना दोस्त है, मगर 30 सालों में तू मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया। तेरे जैसा बेरहम इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा था। दरअसल एल्डर दुआन और ग्रीन एम्परर के दरमियान कुछ पुरानी हिस्ट्री थी और इसी वजह से एल्डर दुआन ग्रीन एम्परर का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखते। और उनकी यही बात शिलांग को पसंद नहीं आई। वो ग्रीन एम्परर से कहने लगा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी इस बंदे को सबक सिखाता हूँ। और फिर शिलांग के बंदों ने एल्डर दुआन पर हमले करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, शिलांग भी फटाफट से उस बैटल में शामिल हो गया। उसने तुरंत ही लाइटनिंग डार्क सरपेंट को समन कर लिया था, जो कि एल्डर दुआन पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। लेकिन एल्डर दुआन ने बड़ी आसानी के साथ उस सरपेंट की स्ट्राइक को काउंटर कर लिया। मगर यहाँ पर वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे, जिसके चलते शिलांग अपना सरपंच उनके पीछे लगवा देता है। भले एल्डर दुआन ने उस सरपंच से अपना पीछा छुड़ाया, मगर इसी दरमियान शिलांग के चमचे उन पर अटैक कर देते हैं। उन पर मुसलसल हमले हो रहे थे, जिसके चलते एल्डर दुआन घायल होने लगे। इसलिए वो गुस्से में ग्रीन एम्परर से कहने लगे कि तुम्हारे सामने ये सारे लोग मुझे बुली कर रहे हैं, मगर तुमने तो अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं डिवाइन एम्परर शिलांग के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। वही दूसरी तरफ फेरी शायान टियानियान को बता रही थी कि अब हमारे डिवाइन एम्परर शेनोंग इस दुनिया में नहीं रहे, वो हेवन में असेंड हो चुके हैं। उनके जाने के बाद जल्दी इस कॉन्टिनेंट में क्योस मचेगा। अब ये सुनते साथ ही टियानियान को बहुत बड़ा झटका लग गया। वो कह रहा था, क्या कहा फेरी आपने, डिवाइन एम्परर? क्या वो एल्डर शेनोंग वाकई एक डिवाइन एम्परर थे? जो सुनते साथ ही फेरी शायान भी कहने लगी कि मुझे तो काफी ज्यादा ताज्जुब हो रहा, तुम एम्परर की पहचान किए बिना ही इतने बड़े मिशन को एक्सेप्ट कर चुके हो। उन्होंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि हमारे ग्रीन एम्परर मिराज काउंटी पर होने वाले अटैक को रोक सके, मगर ग्रीन एम्परर भी फिलहाल माउंट यू पिंग पर मौजूद नहीं। यहाँ पर जो एल्डर दुआन है वो मिराज काउंटी को रिप्रेजेंट करता। वो चाहता है कि ग्रीन एम्परर उसकी मिराज काउंटी की हिफाजत करे। अब तुम ये समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा मसला है। वही दूसरी तरफ एल्डर दुआन ग्रीन एम्परर पर चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि ये लोग मुझे मारने की कगार पर है और तुम अभी भी यहाँ पर इंटरफेयर करने नहीं आए। और उसी वक्त शिलांग ने अपने डार्क सरपेंट का इस्तेमाल करते हुए एल्डर दुआन को जकड़ लिया। यहाँ पर एल्डर दुआन बता रहे थे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, बल्कि मैं तो मिराज काउंटी के लोगों के लिए परेशान हूँ। अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद मैं मिराज काउंटी के लोगों को क्या जवाब दूंगा। और इतना कहते साथ ही एल्डर दुआन ने अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डार्क सरपेंट को एक्सप्लोड कर दिया। ये देखते साथ ही एल्डर शेंदू काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो शिलांग को बताता है कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो गया। ये वुड क्लैन का सबसे खतरनाक स्पेल यूज कर रहा है, जिसमें ये भी मरेगा और हमें भी अपने साथ ले जाएगा। और तब तक एल्डर दुआन की वाइन्स ने शिलांग और उसके साथियों पर हमले करना शुरू कर दिए। जो भी इन वाइन्स की चपेट में आया वो ऑन द स्पॉट मारा जाने लगा, मगर शिलांग बड़ी ही तेजी के साथ एक पिलर पर छलांग लगाते हुए खुद को बचा लेता है। तब तक शिलांग के चमचे उन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये सब देखकर टियानियान काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो फेरी शायान से कह रहा था कि आपने इस मिराज काउंटी के बंदे को बचाना चाहिए, जिस पर फेरी शायान कहती है कि इस बंदे ने हमारे ग्रीन एम्परर का अपमान किया, इसीलिए इसे और थोड़ा सा टॉर्चर होने दो, तभी जाकर इसे अकल आएगी। मगर यहाँ पर तो टॉर्चर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि शिलांग तो अपने साथियों के साथ मिलकर एल्डर दुआन को खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था। मगर उतने में उन्हें किसी की आवाज आई। वेल ये आवाज थी टियानियान की, और उसने इन सबको रुकने का हुक्म दिया था। वो फिर शायान से कहने लगा कि मैं यहाँ पर एल्डर शेनोंग की विश को पूरा करने आया हूँ। उन्होंने कहा था कि मिराज काउंटी को बचाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं एल्डर
एल्डर दुआन को मरने नहीं दे सकता। इधर ये सभी लोग सोचने लगे कि शायद ये ग्रीन एम्परर की आवाज होगी, तो उन्होंने दुआन पर होने वाले फाइनल अटैक को रोक लिया। यहाँ पर टियानियान उनसे कह रहा था कि एल्डर दुआन को मेन हॉल के दरवाजे के पास पहुँचा दो। जो सुनते साथ ही शिलांग के चमचों ने तुरंत ही इस ऑर्डर को फॉलो किया और तब तक टियानियान भी मेन गेट के बाहर आकर एल्डर दुआन को बताने लगा कि मैं यहाँ पर आपकी मदद करने आया हूँ। साथ ही वो शिलांग को बताता है कि आप जाकर माउंटेन के नीचे इंतजार करो, ग्रीन एम्परर इस बंदे से मिलना चाहते हैं। अभी सुनकर शिलांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि ये तो ग्रीन एम्परर का ऑर्डर है और वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन मास्टर शिंदू को टियानियान पर शक होने लगा। वो अपनी पावर्स को चुपके से एक्टिवेट करते हुए टियानियान से पूछता है कि क्या तुम ग्रीन एम्परर के डिसाइपल हो, लेकिन टियानियान कोई जवाब दे पाई इससे पहले फेरी शायान ने मेन दरवाजे को बंद कर लिया। यानी कि अब टियानियान भी इस जंग में शामिल हो चुका था। तो तुरंत ही मास्टर शिंदू को बताने लगा कि मेरा नाम है टियानियान और मैं किसी का डिसाइपल नहीं। इतना कहते साथ ही वो शिलांग पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। मगर शिलांग टियानियान के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। वो तो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपनी विप से टियानियान पर हमले करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। मगर टियानियान उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे हमलों में तो जरा भी दम नहीं था। मेरे ख्याल से तुम खाना खा के नहीं आए, इसलिए तुम में जरा भी जोर नहीं। टियानियान की बातों से एल्डर दुआन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था बच्चे, अगर आज हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाए तो मैं तुम्हें हमारी मिराज काउंटी में इनवाइट करूंगा। वहाँ पर तुम जितनी मर्जी उतनी शराब पीना और उसका बिल मैं भरूंगा। जिस पर टियान कह रहा था ठीक है सीनियर, अब हमारा सौदा कंफर्म हो गया। और एक बार फिर से वो शिलांग का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। शिलांग ने अपनी सरपंट विप से उस पर अटैक किया था। भले टियानियान उसमें थोड़ा सा घायल हो गया, लेकिन वो वुफेंग तलवार की मदद से उसकी विप को भी डैमेज कर देता है। अभी देखते साथ ही शिलांग भी थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है लड़के, तुम्हारी सोड तो काफी ज्यादा यूनिक है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से वो सोड मेरे हवाले कर दो। जिस पर टियानियान कहने लगा कि मेरे एल्डर ने इस सोड की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी। अगर तुम वाकई इसे हासिल करना चाहते हो तो पहला तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। उसकी सारी बातें फेरी शायान ने भी सुन ली थी। उसने देखा कि टियानियान बस एक ऑर्डिनरी बंदा है, मगर फिर भी वो बड़ी बहादुरी के साथ इतने सारे लोगों का अकेले ही मुकाबला कर रहा था। लेकिन उतने में ही शिलांग अपने डार्क सरपेंट्स का इस्तेमाल करते हुए टियानियान को जकड़ लेता है। वो कह रहा था कि अब तो मैं इस सोड का मालिक तभी बनूंगा जब तुझे अपने हाथों से खत्म कर दूं। फेरी शायान देखते कि टियानियान बुरी तरह से तड़प रहा है, मगर उसने अभी तक शिलांग के सामने हार नहीं मानी। वो डिवाइन एम्परर को दिया हुआ वादा पूरा कर रहा था। तो फाइनली फेरी शायान को भी उसकी बातों पर यकीन हो गया। वो समझ चुकी थी कि वाकई टियानियान शेनोंग से मिलकर आया है, इसीलिए वो अपने मैजिकल ऑर्ब का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज कर देती है, जिसके चलते शिलांग के सारे डार्क सरपेंट डिस्ट्रॉय हो गए थे। साथ ही साथ टियानियान भी अचानक से ही हवा में फ्लोट करते हुए उसकी बॉडी में अजीब सी पावर समाने लगी। तब तक शिलांग उस पर एक और हमला कर देता है, मगर अब इससे टियानियान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फेरी शायान उसका साथ दे रही थी। यहाँ पर वो अपने हाथों की मदद से टियानियान को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगी। साथ ही साथ टियानियान ने शिलांग के डार्क सरपेंट को बड़े ही कुल अंदाज में जमीन पर पटक कर डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पर टियानियान के कई सारे शैडो फॉर्म्स क्रिएट हो गए थे, जो बड़ी ही तेजी के साथ शिलांग की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो शिलांग भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए टियानियान का मुकाबला करने लगा, मगर इस बार बाजी पलट चुकी थी। यहाँ पर शिलांग बुरी तरह से टियानियान के हाथों मार खाने लगा और फिर टियानियान ने बड़ी ही तेजी के साथ शिलांग को सीधे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। साथ ही टियानियान अपनी तलवार उसके सीने में उतारने के लिए काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर हम सभी के चेहरों पर एक मौत का खौफ देख पाते हैं। और फिर टियानियान ने सीधे अपनी सोड स्टैब कर दी, मगर शिलांग पर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर शिलांग के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी तो फटकर 4 हो चुकी। अगर टियानियान इस पर रहम नहीं दिखाता तो ये बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाता। साथ ही मास्टर शिंदो भी टियानियान की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपकी पावर्स को पहचान नहीं पाए। अगर आप इतने पावरफुल हो तो पता नहीं आपके मास्टर कितने ज्यादा भयानक होंगे। अगर वो मास्टर हमारे सामने आए तो हम उनके सामने अपने रिस्पेक्ट पेश करना चाहते हैं। जो सुनते साथ ही एल्डर दुआन जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे कि तुम ऑलरेडी इस मुकाबले को हार चुके हो, इसलिए बेवजह किसी मास्टर को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही एल्डर शेंदू कहने लगा कि अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं,
प्लीज हमें इजाजत दीजिए। और इतना कहते साथ ही वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। वेल यहाँ पर टियानियान बड़े ही कुल अंदाज में शिलांग को गुड बाय बोल रहा था, जो देखते ही शिलांग की तो मानो खून में ही आग लग गई। वो टियानियान को धमकी देता है कि आज न कल मैं जरूर से इस हिसाब को पूरा करूंगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सन वैली के आर्मी जनरल डिंग शी को देख पाते हैं, जो कि शिलांग के फादर यानी कि वाटर क्लैन के टियानु के सामने पहुंच चुका था। टियानु उस बंदे से कहने लगा कि मेरा बेटा शिलांग ग्रीन एम्पायर से मिलने गया है। मिराज काउंटी पर अटैक करने का ये फैसला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस मसले में बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हालातों पर नजर रखो और जो भी हमारे रास्ते में आया उसे खत्म कर देना। और उतने में वहाँ पर एक बंदी पहुँच जाती है, जो कि टियानु से कहने लगी कि फिलहाल की सिचुएशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर फिर भी आपने मुझे इस मिशन में शामिल होने के लिए इनवाइट नहीं किया, जबकि आपको पता है कि मुझे खून खराबे वाले काम कितने ज्यादा पसंद आते। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एक बंदे को देख पाते हैं, जो कि एक फिश को रोस्ट करते हुए अपनी बेटी को मिराज काउंटी की कहानी बताने लगा। वो कहने लगा कि कुछ सालों पहले वाटर क्लैन के 1000 लोग मिराज काउंटी में जमा हो गए। वो लोग काफी ज्यादा घायल थे और उन्हें वाटर क्लैन में वापस नहीं जाना था, तो उन्होंने वुड क्लैन के सामने शेल्टर की रिक्वेस्ट की। वैसे तो वो लोग वाटर क्लैन की इवल गद्दार थे, मगर फिर भी डिवाइन एम्परर शेनोंग ने उन पर रहम दिखाया। उन्होंने ग्रीन एम्परर को हुक्म दिया कि तुम्हारे वुड क्लैन में 1000 लोगों को पनाह दो, और उसी दिन से मिराज काउंटी को सिटी ऑफ फ्रीडम डिक्लेयर किया गया। वैसे तो ग्रेट विल्डरनेस में टोटल 5 क्लैंस हैं, लेकिन मिराज काउंटी उसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि मिराज काउंटी आजादी का शहर है, कोई उन पर हुकूमत नहीं कर सकता। और तभी से दूसरे क्लैन के लोगों को भी मिराज काउंटी में शेल्टर मिल गया। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती, और इसी वजह से मिराज काउंटी हमारे जैसे वाइल्ड हीरोज के लिए भी एक सेक्रेड प्लेस है। लेकिन इस मिराज काउंटी की बस एक ही शर्त है, जो भी इसमें शामिल हो गया वो फिर दोबारा से कभी अपने क्लैन के पास वापस नहीं जा सकता। और इसी वजह से मिराज काउंटी को एक और नाम दिया गया, इसे कहा जाता है सिटी ऑफ नो रिग्रेट। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानियान और एल्डर डुआन को देख पाते हैं, जो कि ग्रीन एम्परर के पैलेस से बाहर आ चुके थे। यहाँ पर एल्डर डुआन टियानियान से पूछने लगे कि आखिर इस इंसेंस बर्नर में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतना संभाल के रख रहे हैं। तो टियानियान थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि ये तो मेरी दोस्त का एक तोहफा है। तो एल्डर उसके मजे लेते हुए कहने लगे कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी दोस्त का तोहफा होगा, जरूर से ये तुम्हारे लवर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट किया है। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर टियानियान मायूस होते हुए फेरी शायान को बता रहा था कि ये सोड गलती से मुझसे डैमेज हो गई। और उतने में फेरी शायान ने उस सोड पर लगी हुई रस्ट को हटा दिया। वो कहने लगी कि एक ब्रोकन सोड और एक टूटा हुआ दिल, शायद यही किस्मत का फैसला था। तुम इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। ये तलवार 200 सालों से उस पॉन्ड के नीचे दफन थी और तुमने जाकर इसे आजाद किया, यानी कि तुम्हारा और इस सोड का मिलना तो तय था। और फिर फेरी शायान ने वो तलवार टियानियान को दोबारा से वापस कर दी। तो टियानियान उससे कहने लगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस सोड को जरूर से इसकी मास्टर तक पहुँचा दूंगा, चाहे फिर इसे लौटाने के लिए मुझे पूरी दुनिया ही घूमना क्यों न पड़ जाए। मैं एल्डर कॉन्गसोंग तक ये सोड जरूर से पहुँचा दूंगा। जो सुनते साथ ही फेरी शायान थोड़ी सी मायूस होते हुए उसे बताने लगी, मेरी आंटी कॉन्गसोंग टांग वैली में कैद है। वो पिछले 200 सालों से उस वैली से बाहर नहीं आई। अगर तुम वहाँ गए तो जरूर से उनसे मिल पाओगे। उन्हें बस डिवाइन एम्परर शेनोंग की आखिरी लफ्ज सुना देना। साथ ही एम्परर शेनोंग का लिखा हुआ लेटर मिराज काउंटी के एल्डर दुआन के हवाले कर दो। फिलहाल ये मार्शल वर्ड बहुत बड़े खतरे में है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना ख्याल रखना। और फिर फेरी शायान ने यही इंसेंस बर्नर टियानियान को गिफ्ट किया। साथ ही टियानियान एम्परर शेनोंग का टोकन और उनका लेटर भी एल्डर दुआन के हवाले कर देता है। इस लेटर को पढ़ते साथ ही एल्डर दुआन तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगे कि तुम तो हमारे डिवाइन एम्परर शेनोंग के मैसेंजर हो। अब सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हमारी मिराज काउंटी के 50,000 लोगों के बचने की उम्मीद है। और इतना कहते साथ ही वो सीधे टियानियान के सामने घुटनों पर आ गए। तो टियानियान तुरंत उन्हें राइज करते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए। ग्रीन एम्परर को ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बिना तो ये लेटर किसी भी काम का नहीं। तो एल्डर दुआन कह रहे थे कि ये एक एम्परर का लेटर है, उनका लेटर और इस वुडन टोकन का हमारे पास रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेटर जब मैं शिलांग के बाप टियानो को दिखाऊंगा तब तो उसे मजबूर होकर पीछे हटना ही पड़ेगा। जो सुनते साथ ही टियानियान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो भी इस सिटी ऑफ फ्रीडम को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता था। और उतने में एल्डर दुआन ने जेट टोकन टियानियान को वापस कर दिया। वो कह रहे थे कि ये टोकन हमेशा अपने पास रखो, अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो हो सकता है ये तुम्हारे काम आ जाए। जिसके बाद ये दोनों भी मिराज काउंटी की तरफ रवाना हो गए। मगर
मगर तभी वहाँ पर हम एक मिस्टीरियस बंदी को देख पाते हैं जो कि ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करते हुए एक धुन प्ले करने लगी, जिसे सुनते साथ ही वहाँ पर कई सारे बीस्ट पहुंच जाते हैं। एल्डर दुआन कह रहे थे कि ये तो वाटर क्लैन की कोई सायरन है। सायरन यानी कि ऐसे लोग जो अज़ुर ड्रैगन की बोन का इस्तेमाल करते हुए सभी बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर एल्डर दुआन टियानियान से कहने लगे कि तुम्हारे पास हमारे एम्परर का डिवाइन वुड टोकन है, जिसे प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए अब हम दोनों यहाँ से अलग अलग रास्ते से आगे बढ़ेंगे। कल सुबह नॉर्थ ईस्ट माउंटेन के पास जो ग्रेट पुल है वहाँ पर हमारी मुलाकात होगी। साथ ही इस वेल कंसील को भी अपने पास रखो। जब भी तुम इसे अपनी बॉडी पर रैप करोगे तुम पूरी तरह से इनविजिबल हो जाओगे, और फिर जैसे ही बीस्ट यहाँ से चले जाए तुम माउंटेन क्रॉस करके मेरे पास पहुँच जाना, और तब तक मैं इन बीस्ट का ध्यान भटकाऊंगा, बस तुम उस सायरन से थोड़ा सा बच के रहना। इतना कहते साथ ही ये दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। वहीं पर एल्डर दुआन ने विसल बजाते हुए सभी बीस्ट को अपने पीछे आने पर मजबूर कर दिया। साथ ही हम एक और भयानक सरपेंट को देख पाते हैं जिसके सिर पर सन वैली की सायरन सवार थी। सन वैली का जनरल और उसके चमचे तुरंत इस बंदी के सामने नील करने लगे। दरअसल ये बंदी सन वैली की सेंटिस थी। साथ ही यहाँ पर हम बानियो नाम के सन वैली के एक स्पाई को भी देख पाते हैं जो कि एक आउल के भेष में सब पर नजर रखता था। उस बंदी को खबर देता है कि एल्डर दुआन ने सभी बीस्ट को अपने पीछे लगा लिया, जिसके चलते वो बच्चा यहाँ से भाग चुका है। वेल इस बंदी का नाम है योशिकी, और ये अपने जनरल को बताने लगी कि मुझे वो लड़का काफी ज्यादा पसंद आया, तो उससे कैसे निपटना है ये तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो अपने भयानक क्रीचर पर सवार होकर टियानियान के पीछे रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाने के बाद जनरल डिंगशी कहने लगा कि लड़के अब तो गया काम से, अब तो हमारी सेंटिस तेरा अच्छे से फायदा उठा लेगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर दुआन को देख पाते हैं जिन्हें सन वैली के लोगों ने चारों ओर से घेर लिया था। ये सभी लोग एक साथ मिलकर एल्डर दुआन को खत्म करने की कोशिश करने लगे, मगर दुआन अकेले होने के बावजूद भी काफी अच्छे से उनका मुकाबला कर रहे थे। लेकिन उनका ये मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे असासिन्स थे और एल्डर दुआन अकेले इन सब से निपट नहीं सकते। और अब देखते ही देखते वो सारे कल्टीवेटर्स एक साथ मिलकर उन पर छलांग लगा देते हैं। लेकिन उतने में वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। उसने तो बड़े ही शानदार अंदाज में अपने एक ही स्लैश में कईयों को निपटा दिया। सन वैली के वो कल्टीवेटर्स तो पटाखों जैसे फटाफट से फूटने लगे, और इसी से हम इस बंदे की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। वेल इस बंदे का नाम है हान, और ये ग्रेट विल्डरनेस का एक वाइल्ड हीरो था। वेल हान की स्पेशलिटी है उसकी तलवार, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वेल इस तलवार का नाम था वेव क्लीविंग सेबर। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डिंगशी को देख पाते हैं जो कि वाटर क्लैन के मास्टर के सामने पहुंच चुका था। वो टियानो को बताता है कि ग्रेट विल्डरनेस में जितने भी हीरोज हैं वो सबके सब मिराज काउंटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम एल्डर दुआन को मारने के काफी ज्यादा करीब थे, मगर मास्टर हान ने वहाँ आकर उसकी मदद की, जो सुनते साथ ही टियानो ने अपने एक और प्यादे को समन कर लिया। वेल इसका नाम था हाई उमिंग। टियानो उसे बताता है कि हान की वजह से दुआन हमारे हाथ से निकल गया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर उस हान का खात्मा कर दो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानियान को देख पाते हैं जो कि एल्डर दुआन से मिलने के लिए लेक के पास पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर एल्डर दुआन ना होकर योशिकी का सरपंच था, तो तुरंत ही कंसीलर वेल को पहन लेता है जो कि उसे एल्डर दुआन ने दी थी। और उतने में टियानियान की नजर पड़ी योशिकी पर जो कि उस तालाब में नहा रही थी। इनफैक्ट वो तो टियानियान को सीड्यूस करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगी। इनफैक्ट टियानियान भी बस उसे घूरे जा रहा था। तो अब अपने इस सिडक्शन के खेल में तड़का लगाने के लिए योशिकी ने अपने पाँव से वाइन का पॉट उठा लिया। वो तो बड़ी ही अजीब तरीके से वाइन पीने लगी, जो देखते साथ ही टियानियान के मुँह में भी पानी आ गया। सच बताओ तो इस औरत ने उस मासूम बच्चे को काफी ज्यादा प्रोवोक किया था, और फिर वो अचानक से तालाब से बाहर आकर टियानियान के एकदम करीब पहुंच गई। वो कह रही थी कि शायद तुम मेरे करीब आकर मुझे देखना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। जो सुनते साथ ही टियानियान तुरंत ही पीछे की तरफ हटते हुए कहने लगा कि मैं तो बस आपको आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक जानलेवा सरपंच है। तो योशिकी उससे कहने लगी कि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा ही पाला हुआ है। सो फाइनली टियानियान समझ गया कि शायद यही बंदी वो सायरन है जिससे एल्डर दुआन ने उसे दूर रहने के लिए बोला था। इसलिए वो तुरंत योशिकी से माफी मांगते हुए कहने लगा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मगर योशिकी कहाँ ही उसका पीछा छोड़ने वाली थी। वो तुरंत ही टियानियान के पास जाकर कहने लगी कि तुमने तो मुझे बिना कपड़ों के देख लिया, मगर अब ताड़ने की बारी मेरी है, चलो फटाफट से अपने कपड़े उतारो। जिसके बाद एक चट्टान पर लेट जाती है, साथ ही साथ वो टियानियान को अपनी तरफ बुला रही थी। तो टियानियान उसे बहाने मारते हुए बताने लगा कि मेरी मदर ने मुझे सिखाया है कि कभी किसी लड़की
लड़की के सामने अपने कपड़े मत उतारना। जो सुनते साथ ही यूशिकी की हंसी छूट गई। वो टियानयान से पूछ रही थी कि बताओ क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें कभी किसी लड़की के साथ नहाने के लिए भी मना किया है? तो टियानयान शर्माते हुए बताने लगा कि ना, उन्होंने नहाने के लिए तो मना नहीं किया था, मगर कोई बात नहीं, मैं साइड में जाकर कपड़े चेंज करके आपके सामने हाजिर होता हूँ। जिसके बाद टियान ने कंसील वेल के नीचे अपने सारे ट्रेजर्स को छुपा दिया और उतने में यूशिकी ने वाटर फ्लो का इस्तेमाल करते हुए अपने 2 बड़े से हाथ क्रिएट कर लिए, जो कि टियानयान को जकड़ते हुए उसके कपड़े हटा देते हैं। साथ ही उन हाथों ने टियानयान को यूशिकी की बाहों में लाकर छोड़ दिया था और अब यहाँ पर यूशिकी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, जिससे तो टियानयान बुरी तरह से तड़पने लगा। और अब थोड़ी देर में टियानयान उस बंदी के कंट्रोल में चला गया। यूशिकी उससे कहने लगी कि मुझे अपनी बाहों में ले लो, तो टियानयान भी वैसा ही करता है और अभी दोनों सीधे उस लेक के अंडर वाटर चले जाते हैं। यहाँ पर यूशिकी उसे किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक टियानयान को होश आ चुका था, तो उसने तुरंत ही यूशिकी को पीछे की तरफ पुश कर दिया, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि टियानयान अब सीधे लेक की बॉटम की तरफ पुश होने लगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।